क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उस यात्रा में 1 घंटा कम लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा थी। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम समय निकाल लेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारा दिया गया है 360, 360 लिख दीजिए। और चाल हमारा है x किलोमीटर, तो x किलोमीटर लिख दीजिए। तो समय बराबर हमारा आ गया, इसमें समय 2 बार निकलेगा, ठीक, इसलिए हम इसको समय 1 लिख देते हैं। एक समय तो अभी निकला, एक समय और निकलेगा। कब निकलेगा? जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ाते हैं तो उसमें भी समय निकलेगा। इसको हम समय 1 मान लेंगे और जो दूसरा समय निकलेगा उसको समय 2 मान लेंगे, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो अभी चाल कितनी है? यक्स। क्वेश्चन में कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करने पर पहले तो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, 5 किलोमीटर अधिक हो गया तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब फिर समय निकाल लीजिए। पहले तो समय हमने जब x किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था तब हमने समय निकाला। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड और बढ़ा दिया गया तो फिर हम दूसरा समय निकालेंगे, तो इसको समय 2 लिख दीजिए। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी हमारा 360 है, 360 लिख दीजिए। चाल हमारा x प्लस 5 है, x प्लस 5 लिख दीजिए। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। लिखा है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर देते हैं तो हमारा समय कितना लगता है? यही तो लगता है, हमने अभी को ही निकाला, ठीक। तो समय ये वाला लिख लीजिए, समय 2 लिख दीजिए, क्योंकि ये समय 2 है ना, तो समय 2 लिख दीजिए बराबर। अब क्वेश्चन में आगे देखिए लिखा है वह उसी यात्रा में। अब उसी यात्रा में का मतलब समझिएगा। जो फर्स्ट टाइम में लिखा है एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसी की बात कर रहा है क्वेश्चन में, ठीक। तो जब एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कितना समय लगता है? 360 बटे x, तो समय 1 है तो समय 1 लिख दीजिए। में 1 घंटा कम लेती है तो हम 1 घटा देंगे। अगर अधिक कहा होता तो हम 1 जोड़ देते। एक बार फिर समझ लीजिए। इसी लाइन को आप लोग समझ लेंगे ना, क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन के सेकेंड लाइन में देखिए लिखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। तो जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाता है तो हमारा समय कितना लगता है? 360 बटे एक्स प्लस 5 या समय 2 लिख दीजिए। तो हमने समय 2 लिख दिया बराबर उसी यात्रा में। उसी यात्रा मतलब कि फर्स्ट लाइन में जो लिखा है एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो जब एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी जब तय करता है तो समय हमारा कितना लगता है? 360 बटे एक्स। तो इसको हम समय 1 लिख दिए, समय 1। 1 घंटा कम लेती है तो हमने 1 घटा दिया, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आ जाएगा। समय 2 यहां लिखा है, समय 2 का मान कितना है? 360 बटे एक्स प्लस 5। तो समय 2 के नीचे लिख दीजिए 360 बटे एक्स प्लस 5 इक्वल टू समय 1। समय 1 हमारा इतना है 360 बटे एक्स माइनस 1, माइनस 1 लिख दीजिए। अब हम एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे
ठीक, तो यहां पर देखिए प्लस 360/x है, उस पक्ष में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 360x+5, यहां प्लस का था, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। यहां पर -1 बचेगा, तो यहां -1 लिख दीजिए। अब इन दोनों में 360 कॉमन है, तो 360 कॉमन ले लीजिए। 360 जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ 1 बचेगा ऊपर, 1/x+5 माइनस 1/x बराबर -1। अब 360 देखिए यहां पर गुणा कर रहा है, उस पक्ष में जाएगा, भाग कर देगा। ठीक, इसी लाइन को हम फिर लिख लेते हैं। तीन सौ साठ इस पक्ष में गुणा है, उस पक्ष में जाएगा, भाग कर देगा, तो भाग दे दीजिए। अब इसमें घटाना है तो घटेगा है नहीं, क्योंकि हर बराबर नहीं है, तो हम इसका हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका गुणा यहां करा देंगे, इसका गुणा यहां करा देंगे, इसका गुणा यहां करा देंगे। तो इसका गुणा यहां कराएंगे, मतलब 1 का गुणा x में कराएंगे, हमारा आएगा x माइनस, यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिख दीजिए। इसका गुणा इसमें कराया जाएगा, तो हमने इसमें करा दिया, बटे x का गुणा इसमें कराना है, तो ऐसे लिख दीजिए, बराबर। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। x का गुणा x में कराएंगे x² प्लस x का गुणा 5 में कराएंगे 5x प्लस x माइनस x कट जाएगा, बचेगा हमारा -5/x² प्लस 5x इक्वल टू -1/360। अब तेरिया गुणा कर देंगे, इसका गुणा यहां पर, इसका गुणा यहां पर, -5 गुणे 360 बराबर -1 गुणे x² प्लस 5x। 360 का 5 पे गुणा कराएंगे, हमारा आ जाएगा -1800 बराबर, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 1 का गुणा x² में करेंगे, x² आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा। 1 का गुणा 5x में करेंगे, 5x आएगा। अब यहाँ पर -x² है, तो इसको हमको प्लस में बनाना होगा, तभी गुणनखंड हो पाएगा, तो हम इसको प्लस बनाने के लिए पक्षांतर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ माइनस है, उस पक्ष में आएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ -5x इस पक्ष में आएगा, प्लस 5x हो जाएगा। यहाँ -1800 है, यहाँ -1800 लिख दीजिए, इक्वल टू 0। अब यहां से आप चाहे तो गुणनखंड विधि से कर लीजिए, चाहे श्रीधराचार्य सूत्र से कर लीजिए। ठीक, तो हम गुणनखंड विधि से बता दे रहे हैं आप लोगों को। x² प्लस, अगर हम 45 में से 40 घटा देंगे तो हमारा आएगा 5, और गुणा करा देंगे, हमारा आ जाएगा 1800। तो 45 में से 40 घटा दीजिए, 45 में से 40 घटाएंगे तभी तो हमारा 5x आएगा, और गुणा कर देंगे, हमारा 1800 आ जाएगा। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में 40 कॉमन है, 40 कॉमन ले लीजिए। तो x माइनस 40 x प्लस 45 बराबर 0। तो यहां से x माइनस 40 बराबर 0, x प्लस 45 बराबर 0। तो ये x बराबर -45 आएगा। स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए माइनस का हम लोग नहीं लेंगे। x बराबर 40, तो 40 हमारा आंसर होगा। मतलब रेलगाड़ी की जो चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ओके, इसी प्रकार क्वेश्चन 8 हमारा कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में आपके क्या दिया गया है कि एक हौज है जिसमें पानी को भरना है। तो दो नल है हमारे पास, एक बड़े व्यास वाला नल है और एक छोटे व्यास वाला नल है। तो दोनों को जब एक साथ चालू कर दिया जाता है पानी भरने के लिए इस हौज में, तो हमारा 75/8 घंटे लेता है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब कि अगर बड़े व्यास वाला नल जो है अकेले इस हौज को भरेगा तो कितना समय लगेगा, उसको हमको निकालना है। और जब छोटे व्यास वाला जो नल होगा वो अकेले इस हौज को भरने में कितना समय लगाएगा, इसको हमको निकालना है। अब क्वेश्चन को हम यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या लिखा है, बड़े व्यास वाला नल को हौज भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। इसी बात को हम हिंदी में लिख दिए। बड़े व्यास वाले नल को लगा समय, देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा है बड़े व्यास वाले नल को भरने में, तो बड़े व्यास वाले नल को भरने में लगा समय बराबर कम व्यास वाले मतलब छोटे व्यास वाले नल को भरने में लगा समय 10 घंटे कम लेता है, तो हमने 10 घटा दिया। ठीक, अब अगर हम छोटे व्यास वाले नल को भरने में लगा समय बराबर x मान लें, तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ -10 लिखा है, यहाँ -10 आ जाएगा। मतलब कि बड़े व्यास वाले नल को भरने में लगा समय बराबर x - 10 हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए क्या लिखा है, बड़े व्यास वाला नल को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। तो इसी बात को हमने हिंदी में लिख दिया। बड़े व्यास वाले नल को लगा समय बराबर छोटे व्यास वाले नल को भरने में लगा समय बराबर 10 घंटे कम कहा है, तो हमने 10 घटा दिया। हमने मान लिया छोटे व्यास वाले नल को भरने में लगा समय बराबर x, तो इसके नीचे हम x उतार देंगे। x - 10 बराबर बड़े व्यास वाले नल को लगा समय बराबर आ जाएगा। ठीक, तो हम यहां लिखेंगे माना, यहां पर देखिए हमने छोटे व्यास वाले नल को लगा समय बराबर x माना था, तभी तो हमारा बड़े व्यास वाला नल को भरने में समय x - 10 आ गया। तो वही चीज हम यहां पर लिख रहे हैं, माना छोटे व्यास वाले नल को लगा समय बराबर x, यहां पर देखिए हमने x घंटा माना था ना, तो यहां पर x घंटे लिख दीजिए। ठीक, अब बड़े व्यास तो बड़े व्यास वाले नल को भरने में कितना समय लगेगा, x - 10, तो यहां पर x - 10 लिख दीजिए। अब क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन पढ़िए क्या लिखा है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यही है कि बड़े व्यास वाले नल को भरने में लगा समय प्लस छोटे व्यास वाले नल को भरने में लगा समय बराबर 72/8। 72/8 कहां से आ गया, देखिए 9 सही 3/8 दिया गया था, तो 8 9 72, 72 3 75/8 लिख दिया हमने, यहाँ पर 75/8 आ गया। तो फर्स्ट लाइन में हमारा यही लिखा था ना कि दो नल एक साथ हौज को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। मतलब कि दोनों नल अगर चालू कर दिया जाए तो हमारा 75/8 घंटे लगता है। तो इसी बात को हमने हिंदी में लिख दिया, बड़े व्यास वाले नल को भरने में लगा समय प्लस छोटे व्यास वाले नल को भरने में लगा समय बराबर 75/8। अब क्या करना है क्वेश्चन में, जब भी नल और टैंक ये सब क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है ना, तो उसमें हमको क्या करना होता है कि पहले 1 घंटे में कितना काम हुआ रहता है वो निकालेंगे। जैसे यहां देखिए लिखा है बड़े व्यास वाले नल को भरने में लगा समय, तो हम क्या करेंगे, इसको बड़े व्यास वाले नल का 1 घंटा में कितना काम करता है वो निकालेंगे।
इस क्वेश्चन में ऐसा करना ही रहता है कि 1 घंटे का काम निकालना पड़ता है, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। छोटे व्यास वाले नल को भरने में लगा समय, तो इसको भी हमको बदल करके छोटे व्यास वाले नल को 1 घंटे में कितना काम करता है वो निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलेगा इसे समझिएगा। तो हम क्या निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे बड़े व्यास वाले नल का 1 घंटे में किया गया कार्य निकालेंगे और छोटे व्यास वाले नल का 1 घंटे में किया गया कार्य निकालेंगे। फिर जब हमारा निकल जाएगा कार्य 1 घंटे का, तो हम इसमें यहाँ मान रख देंगे और फिर छोटे व्यास वाला नल इसमें भी हम मान रख देंगे। यहाँ पर प्लस लगा है, बराबर 8/75 है। अब 8/75 कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए 75/8 था। अगर समय को कार्य में बदलना होता है तो उसको हम पलट देते हैं। जैसे कार्य बराबर 1/समय होता है, तो कार्य जो होता है समय का उल्टा होता है। तो यहाँ देखिए समय था, इसको हमको कार्य में बदलना था तो हमने उल्टा कर दिया। मतलब 1 से भाग देंगे तो हमारा तो उल्टा ही हो जाएगा ना, मतलब पलट जाएगा ना। तो 8/75 आ गया। ठीक, हम पहले बड़े व्यास वाले नल को 1 घंटे में किया गया कार्य निकालेंगे और फिर छोटे व्यास वाले नल को 1 घंटे में किया गया कार्य निकालेंगे। बड़े व्यास वाले नल को 1 घंटे में किया गया कार्य। तो बड़ा व्यास कितना समय लेता है, x-10 घंटे। तो कार्य जो होता है समय का प्रतिलोम होता है, मतलब कि अगर हमको कार्य निकालना है तो समय का उल्टा कर देंगे। ठीक, तो यहां पर देखिए x-10, यहां पर कुछ नहीं तो हम यहां 1 मान लेंगे हर के रूप में, तो इसको हम पलट देंगे तो हमारा 1 दिन का काम निकल जाएगा, 1/x-10। अब हम छोटे व्यास वाले नल को 1 घंटे में किया गया कार्य निकालेंगे। तो छोटे व्यास वाले नल को कितना समय लगता है, x समय लगता है। तो हमको कार्य में बदलना है, 1 घंटे का काम निकालना है, तो हम पलट देंगे। यहां पर x के नीचे हर कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, तो पलट देंगे, 1/x हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, देखिए हमारा निकल गया बड़े व्यास वाले नल का 1 घंटे का काम निकल गया। तो बड़े व्यास वाले नल का 1 घंटे काम कितना आया, 1/x-10। तो इसके नीचे लिख देंगे 1/x-10 प्लस छोटे व्यास वाले नल को 1 घंटे में किया गया कार्य हमारा कितना आया, 1/x। तो यहाँ पर 1/x लिख देंगे, बराबर 8/75 लिख देंगे। अब यहीं से हम सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। तो इसी चीज को हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसी सॉल्व कर देंगे, हमारा आ जाएगा। तो हम हर बराबर कर देंगे, इसका गुणा यहाँ करा देंगे, इसका गुणा यहाँ करा देंगे, इसका गुणा यहाँ करा देंगे। तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो हमारा इतना ही आएगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे 1 में तो हमारा इतना ही आएगा, इसका गुणा इसमें करा दीजिए। x यहाँ पर, x यहाँ पर, 2x-10 अपॉन x का गुणा x में कराएंगे x² माइनस x का गुणा 10 में कराएंगे 10x बराबर 8/75। अब तेरी गुणा करा दीजिए, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, 2x-10 का गुणा करा देंगे 75 में, क्योंकि देखिए यहाँ पर तेरी गुणा कराएंगे ना, इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा। 2x-10 का गुणा हमने 75 में करा दिया और x² - 10 का गुणा 8 में करा देंगे। टू एक्स का गुणा 75 में कराएंगे, हमारा आ जाएगा 150x माइनस 75 का गुणा 10 में कराएंगे, हमारा आ जाएगा 750 बराबर x² का गुणा 8 में कराएंगे तो 8x² माइनस 8 का गुणा 10 में कराएंगे 80x आ जाएगा। यहाँ पर
प्लस का 150 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 750 है, उस पर में जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ जीरो बचेगा, जीरो बराबर 8x² माइनस 80x, यहाँ पर प्लस था, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ माइनस है, उस पर में जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस मतलब जुड़ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 230x प्लस 750। तो यहाँ पर हम a बराबर हमारा 8 आ जाएगा, b बराबर -230 आ जाएगा, c बराबर 750 आ जाएगा। अब ये आया कहाँ से a बराबर ये सब हमने बताया है, आप पिछली वीडियो को हमारे देखेंगे तो वहाँ से समझ में आ जाएगा सारा। ठीक, द्विघाती सूत्र बराबर हमारा होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी में हम मान रख देंगे, हमारा आ जाएगा। तो माइनस बी का मान हमारा कितना है 230, तो सूत्र में पहले से ही माइनस का है तो यहाँ माइनस लिख दीजिए, और बी का मान हमारा -230 है, 230 लिख दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट b² भी हमारा -230 है, इसका वर्ग कर दीजिए, -4 इंटू ए का मान 8 है, सी का मान 750 बटे 2a, 2 इंटू ए का मान हमारा 8 है, यहाँ 8 लिख दीजिए, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 23 का वर्ग होता है 529, यहाँ जीरो है तो 2 जीरो लग जाएगा, 529, यहाँ 23 है, 23 का वर्ग 529 होता है ना, और जीरो है तो इसका वर्ग होगा 2 जीरो हो जाएगा। इनका गुणा कराएंगे हमारा आ जाएगा 24,000, इनका गुणा कराएंगे हमारा 24,000 आ जाएगा। ठीक, बटे 8 दूनी 16 आ जाएगा। यक्स बराबर 230 प्लस माइनस इसको घटाएंगे हमारा आ जाएगा 289,00 बटे 16। एक्स बराबर 289 हमारा होता है 17 का, 2 जीरो है, यहाँ ये चीज नहीं रहेगा। 289 का वर्गमूल 17 होता है तो यहाँ 17 लिख दीजिए, 2 जीरो है तो 1 जीरो लग जाएगा, बट्टे 16 हो जाएगा। तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 230 प्लस 170, एक बार लीजिएगा, एक बार माइनस का लीजिएगा, प्लस 170 बट्टे 6, और यहाँ पर एक बार माइनस कर लीजिएगा। तो इसको हम जोड़ के जब 16 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 25, और इसको अगर हम घटाएंगे हमारा जाएगा 60 बट्टे 16। तो भिन्न में आ जा रहा है तो इसको मत लीजिएगा, यही हमारा आंसर आएगा, 25 आएगा। ठीक, मतलब कि छोटे व्यास वाले नल को लगा समय बराबर x घंटा, तो मतलब x का मान हमारा 25 है, मतलब यहाँ पर लिख दीजिएगा, हिंदी में आगे लिख दीजिएगा, यहाँ पर नीचे लिखिएगा छोटे व्यास वाले नल को लगा समय बराबर 25 घंटा, और बड़े व्यास वाले नल को लगा समय बराबर x का मान हमारा 25 आया, तो 25 माइनस 10 आ जाएगा 15 घंटा आ जाएगा। ठीक, एक बार फिर समझ लीजिए, आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 नल हैं, उनको एक साथ ऑन कर दिया गया है एक हौज को भरने के लिए, दोनों जब एक साथ भरते हैं तो समय इतना लगता है 75/8। इसी बात को हमने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया, बड़े व्यास वाले नल को लगा समय और छोटे व्यास वाले नल को लगा समय बराबर 75/8, तो वही बात हमने लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में 1 घंटे में कितना काम किया जाता है वो निकाला जाता है, तो इसको हमने 1 घंटे का काम निकाल लिया और छोटे व्यास वाले नल का 1 घंटे काम निकाल लिया, और दोनों का जो 1 घंटे काम निकालेंगे 75/8 है, 1 घंटे काम निकालेंगे 8/75 हो जाएगा, क्योंकि कार्य जो होता है समय का व्युत्क्रम होता है, तो ये पलट जाएगा। तो हम बड़े व्यास वाले नल का 1 घंटे काम निकालेंगे, तो बड़े व्यास वाले नल का 1 घंटे काम समय हमारा इतना है, तो इसका पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/x - 10 हो जाएगा, फिर वहां पर भी ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बड़े व्यास वाले नल को 1 घंटे में किया गया कार्य हमारा इतना था, तो हमने इसके नीचे इतना लिख दिया,
यहाँ प्लस लगाते हैं, हमारे प्लस लिख दिए। छोटे व्यास वाले नल को 1 घंटे में किया गया कार्य 1/x, तो हमने 1/x लिख दिया, बराबर 8 × 75। तो इसी को हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पर हमारा आ गया। ओके, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 10 आप लोग कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन 8 की तरह है। हमने क्वेश्चन 8 बताया है, उसी तरीके से आप लोग लगाएंगे, आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आएगा कमेंट करके बताइएगा, इसको हम एक्सरसाइज जब खत्म होगा तो उसमें हम बता देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमाप का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन में लिखा है 2 वर्ग, तो हम 2 वर्ग बना लेंगे। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब कि अगर 5 सेंटीमीटर की एक भुजा है तो सारी 5 सेंटीमीटर की भुजा होगी, ये इसका प्रॉपर्टी है, ठीक। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो 2 वर्ग का है तो हम 2 वर्ग मान लेंगे। अब हमको पहले वर्ग की भुजा तो नहीं पता कि पहला वर्ग का भुजा कितना है, तो हम पहले को मान लेंगे x मीटर का है। हमने अभी आपको बताया कि अगर एक x मीटर का है तो सभी x मीटर का होगा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका भी हमको लंबाई नहीं पता, तो हम इसका मान लेंगे y मीटर का है, तो ये भी सारा y मीटर का होगा, ठीक। अब क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, मतलब कि पहला वर्ग ये है, दूसरा वर्ग ये है, दोनों का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे हमारा आ जाएगा 468। तो हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके 468 के बराबर दिखा देंगे। पहले वर्ग, ये पहला वर्ग है, इसको फर्स्ट लिख दीजिए, इसको सेकंड लिख दीजिए। पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो हमारा इसमें भुजा कितना है, x है, तो x का स्क्वायर कर दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है हमारा भुजा स्क्वायर होता है, ठीक। तो इसमें हमारा भुजा x था तो x स्क्वायर हमने लिख दिया। फिर दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरे वर्ग की भुजा कितना है y, तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब कहा है दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, तो दोनों वर्गों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। फिर कहा दोनों का योग, योग मतलब जोड़, तो जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे हमारा आ जाएगा 468। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। आगे आपके क्वेश्चन में कहा गया है उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, मतलब पहले वर्ग का परिमाप निकालेंगे और दूसरे वर्ग का परिमाप निकालेंगे और फिर दोनों का अंतर मतलब घटाव कर देंगे, तो किसके बराबर आ जाएगा, 24 मीटर के। तो हम पहले वर्ग का, ये 2018 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, इसको ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया था 2018 के एग्जाम में। पहले वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा इसमें कितनी है, x है, तो x लिख दीजिए, आ जाएगा 4x। पहले वर्ग का परिमाप 4x आ गया, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, y है, तो y आ जाएगा बराबर 4y। अब क्वेश्चन में यही लिखा है उनके परिमापों का अंतर, तो पहले वर्ग का परिमाप ये है, दूसरे परिमाप ये है, दोनों घटा देंगे हमारा आ जाएगा 24। इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 यहाँ मल्टीप्लाई करा उस पक्ष में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर यहाँ माइनस का y है, उस पक्ष में आएगा प्लस का हो जाएगा।
x का मान हमारा इतना आ गया। अब इसी x का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। ठीक, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 और x का मान हमारा कितना आया है 6 प्लस वाई। तो हम इस x के जगह आप लिख देंगे 6 प्लस वाई। 6 प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, यहाँ स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर जब फार्मूला लगाएंगे हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब 6 है इसमें, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, प्लस 2ab, ए हमारा इसमें 6 है, 6 लिख दीजिए, बी हमारा वाई है, वाई लिख दीजिए, प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा है, वाई स्क्वायर लिख दीजिए, बराबर 468। 6 का वर्ग करेंगे हमारा 36 आ जाएगा, 36 प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, प्लस 6 दूनी 12 वाई आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 468। वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई प्लस 36 बराबर 468। इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है, इन सब में देखिए 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 वाई, यहाँ आ जाएगा 3 एक कम 3, 3 बटे 16, तो 18 आ जाएगा, बराबर 468। 2 यहाँ पर गुणा कर रहा है, उस पक्ष में जाएगा भाग कर देगा, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस 18 बराबर 468 बटे 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस 18 बराबर 234। 234 प्लस का है, इस पक्ष में आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस 18 माइनस 234 बराबर 0। यहाँ वाई स्क्वायर लिखा है तो वाई स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस 6 वाई, तो यहाँ प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो 234 में से हम 18 घटाएंगे, हमारा आ जाएगा 216। क्योंकि हमारा 234 बड़ा है तो उसके सामने वाला चिन्ह लिया जाएगा, उसके सामने वाला चिन्ह माइनस का है, यहाँ माइनस का आ जाएगा, बराबर 0। अब इसको हमको गुणनखंड कर देना है। गुणनखंड ऐसे करना है कि हमारा हल करने पर 6 आए और गुणा करने पर 216 आए, तो हम इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एक कम 2, 2 शून्य शून्य, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 बटे 24। तो देखिए यहाँ पर 18 है, 3 दूना 6, 6 दूनी 12। अगर हम 18 में से अगर 12 घटा देंगे हमारा आ जाएगा 6, और 18 और 12 का गुणा कराएंगे हमारा आ जाएगा 216। ठीक, तो हम 18 और 12 हम तोड़ देंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई माइनस 12 वाई, 18 वाई में से 12 वाई जाएगा 6 वाई आएगा, माइनस 216 आ जाएगा, बराबर 0। इन दोनों में वाई कॉमन है, वाई कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में 12 कॉमन है, 12 कॉमन ले लीजिए, तो इनको एक साथ लिख दीजिए, y माइनस 12 आ जाएगा, y प्लस 18 आ जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ से y माइनस 12 बराबर 0, y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर 12 आ जाएगा, y बराबर माइनस 18 आएगा। क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकती, इसलिए माइनस वाला हम नहीं लेंगे, 12 प्लस का लेंगे। तो हमारा y का मान निकल गया। x का मान कैसे निकलेगा, अगर हम इस समीकरण में y का मान रख देंगे तो हमारा x का मान
निकल जाएगा। तो इसी समीकरण में हम y का मान रख देंगे। तो x बराबर 6 प्लस वाई, तो x बराबर 6 प्लस वाई का मान 12 है, तो यहाँ 12 लिख दीजिए। तो x बराबर 12 6 18 मीटर आ जाएगा। मतलब पहले वर्ग का भुजा 18 था और दूसरे वर्ग का भुजा 12 मीटर था। x बराबर 18 मीटर, y बराबर 12 मीटर था। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी प्रकार हमारा एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।